आपका दोस्त सर शुगानी, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक वर्ल्ड में। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम। तो गाइस, प्रोबेबिलिटी के जो कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है जीरो कंडीशन एंड वन कंडीशन। तो जीरो को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबिलिटीज, एंड वन को क्या बोलते हैं, सर्टेनिटी। तो गाइस, इम्पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी के बीच में जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो गाइस, आपको ये याद होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होती, नेवर इट ग्रेटर देन वन, ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। तो गाइस, कभी भी ये 1 से ज़्यादा नहीं होगी। पी इवेंट हैपनिंग, कहीं पी क्या है, एक इवेंट हैपनिंग के इवेंट होने के जो चांसेस हैं उसको हम बोलते हैं मतलब प्रोबेबिलिटी। हमारे पास है इवेंट, नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, मतलब किसी भी चीज़ के जो होने के चांसेस हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, एन ऑफ ई। सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब हम किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जो जितने भी टोटल आउटकम्स आते हैं, जितने भी टोटल रिजल्ट आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस, एन ऑफ एस। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला है पी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन ऑफ एस। मतलब एन ऑफ ई क्या है, ये क्या है, इवेंट जो हमारे होने के चांसेस होते हैं, और एन ऑफ एस क्या है, सैम्पल स्पेस, मतलब टोटल जो आउटकम्स होते हैं उसको बोलते हैं हम सैम्पल स्पेस। तो एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो वही हमारे पास अब एक एग्जांपल है, उसको हम फाइंड करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल इन टॉसिंग ए सिंगल कॉइन। मतलब हमारे पास एक कॉइन है, उसको हम टॉस कराते हैं तो टेल आने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं। तो वैसे हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो गए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या हो गई, हेड एंड टेल। टोटल कितने हो गए, सैम्पल स्पेस 2 हो गए। और हमारे पास इवेंट कितने हैं, मतलब जो टेल आने के चांसेस हैं वो कितने हैं, टेल आने का चांसेस जो है वो एक ही है, अदरवाइज वो हेड आएगा। तो हमारे पास एन ऑफ क्या हो गया, है वो हेड हो गया। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। तो पी ई इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2। मतलब जो टेल आने के चांसेस हैं वो कितने थे, 1 था। तो मैंने एन ऑफ ई क्या रखा, 1 रखा। और टोटल आउटकम्स कितने थे, 2 थे, तो मैंने अपान में 2 कर दिया। तो 1/2 ये हमारी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। तो गाइस, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 हेड। तो गाइस, अगर हमारे पास 2 कॉइन है, वो 2 कॉइन को एक ही साथ हम फेंकते हैं, एक ही साथ हम टॉस करवाते हैं, तो जो 2 हेड आए, मतलब ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसे क्या चांसेस हैं जिसमें 2 हेड आए, उसको हमें फाइंड करना है। तो गाइस, 2 हेड। तो गाइस, इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो गाइस कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पावर n। तो गाइस 2 पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो गाइस हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4। तो गाइस कॉम्बिनेशन किस तरह बनाते हैं, पहले क्या करना है, 2 टाइम्स हेड देन 2 टाइम्स टेल, फिर क्या करना है, 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल, 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल। तो ये हो गए हमारे 4 कॉम्बिनेशन। तो एन ऑफ एस मतलब सैम्पल स्पेस कितना हो गया, 4 हो गया। हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4 हो गए। जब हम 2 कॉइन को टॉस करवाते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम 4 आते हैं। और इवेंट, हमारे पास 2 हेड आने के चांसेस कितने हैं, एक ही चांसेस है, हेड हेड। और दूसरे क्या है, हेड टेल भी है, टेल हेड भी है, और टेल टेल है। मतलब हेड और हेड, 2 हेड आने के जो चांसेस है हमारे पास वो कितने हैं, एक है। मतलब हमारे पास इवेंट कितना हो गया, 1 पेयर है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एन ई अपॉन एन एस। तो मैंने यहाँ क्या किया, 1/4। 1 क्या है, जो इवेंट होने के चांसेस है, और 4 क्या है, जो हमारे टोटल आउटकम्स हैं, जो हमारे टोटल सैम्पल स्पेस है। तो गाइस हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 1 हेड एंड 1 टेल। तो गाइस हमारे पास अगर हम 2 कॉइन को टॉस करवाते हैं एक ही साथ, एक ही टाइम पे, तो हमारे पास एक हेड और एक टेल आने के जो चांसेस है वो कितने हैं, वो हमें आज फाइंड करना है। तो गाइस
वन हेड एंड वन टेल। तो भाई इसके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये बनेंगे हमारे कॉम्बिनेशन। किस तरह बनते हैं वे मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो भाई हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए, सैम्पल स्पेस इसकी कितनी हो गई 4, क्योंकि हमारे टोटल 4 आउटकम आ सकते हैं। तो भाई इसका इवेंट क्या हो गया, मतलब वन हेड और वन टेल आने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं इसमें। तो गाइस हेड हेड दोनों में हेड है, मतलब वन हेड और वन टेल नहीं है तो ये नहीं होगा। हेड टेल मतलब एक हेड है एक टेल है तो ये पॉसिबल है। दूसरे में क्या है, टेल हेड, तो इसमें भी एक हेड है और एक टेल है तो ये भी पॉसिबल है। और लास्ट में क्या है, टेल टेल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास कितने पॉसिबल इवेंट्स हो गए, 2 हो गए। कौन से हैं, हेड टेल एंड टेल हेड। एन ऑफ पी कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमारे पास फार्मूला है एन ई अपॉन एन एस, तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 2/4, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1/2। तो गाइस जो हमारे पास वन हेड और वन टेल आने के चांसेस हैं वो कितने हैं, 1/2 हैं। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 4, इफ 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 टेल। गाइस अगर हम दो कॉइन को टॉस करवाते हैं एक ही साथ एक ही टाइम पे, तो हमारे पास 2 टेल आने के जो चांसेस है वो कितने हैं, वो हमें आज फाइंड करना है। तो गाइस हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या हो गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो गए। और हमारे पास 2 टेल आने के चांसेस कितने, 2 टेल आने के चांसेस हमारे पास एक ही है, टेल टेल, और किसी में भी 2 टेल नहीं है। तो हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि हमारे पास जो आउटकम्स है टोटल वो कितने हैं, 4 हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है। और हमारे पास इवेंट कितने हो गए, हमारे पास टेल टेल आने के चांसेस कितने हैं, 1 है। तो हमारे पास एन ऑफ ई कितना हो गया, 1 पेयर, मतलब 1 हो गया इवेंट। तो गाइस हमारे पास फार्मूला है P = एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो गाइस एन ऑफ ई कितना है, 1 है, और एन ऑफ एस मतलब सैम्पल स्पेस हमारे पास कितना है, 4, तो 1/4। तो हमारे पास जो 2 टेल आने के चांसेस हैं वो कितने हैं, 1/4। तो गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपका कोई इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि मेरी आने वाली मज़ीद जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।